देवता हमारे हाथों के देवता हैं। जब व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तो उसके हाथों से बुरे कर्म नहीं होते। इसलिए हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास करें। जो कहते हैं अरे हम कर्म करते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, हम तो कर्म पे विश्वास रखते हैं, कर्म खूब करते हैं। अरे जब यदि आप कर्म करते हो और भगवान को नहीं मानते हो तो ये कर्म फिर आपको अहंकार को जन्म देते हैं, क्योंकि आपको अभिमान हो जाता है कि मैं करता हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो उस पुरुषार्थ का अभिमान भी हमें हो जाता है। और जब पुरुषार्थ का अभिमान हो जाए तो सद्गुण धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। और व्यक्ति के जीवन में यदि सद्गुण नहीं है तो फिर उसका मानव जीवन व्यर्थ है, क्योंकि सद्गुण होना मानव जीवन में परम विशेष है। यदि जीवन में सद्गुण नहीं तो किस तरह मनुष्य है। आज आप देखें, लोग कह रहे हैं विकास, किस प्रकार का विकास? विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ चुका है आदमी, विकास की दौड़ में इतना आगे बढ़ चुका है आदमी कि तिजोरी बड़ी से बड़ी होती गई, तिजोरी बड़ी से बड़ी होती गई और दिल छोटे से छोटे होते गए। तिजोरी बड़ी से बड़ी होती गई और दिल छोटे से छोटे होते गए। क्या ये विकास है? पहले मिट्टी के घर होते थे, आज इमारतें बनी हैं और उस इमारतों में भी रहने वाले 4 प्राणी हैं। पहले संयुक्त परिवार था, एक ही छोटे से घर में बड़े बृहद परिवार रहा करते थे, प्रेम पूर्वक रहा करते थे। आज बड़ी बड़ी कोठियां बन गई लेकिन रहने वाले 4 प्राणी हैं। तो क्या कहा जाए, क्या इसे विकास कहा जाए? देखो खुशी क्या है, यदि उस कुटिया में आपके द्वार पर माता आपकी मुस्कुराते मिले तो समझना कि आप अमीर हो। भले ही कुटिया है लेकिन उस कुटिया के द्वार पर आपके माता पिता यदि मुस्कुराते मिलते हैं तो समझो आपसे बड़ा धनी और कोई नहीं है। और बहुत बड़ी आपके पास इमारतें हैं लेकिन रहने वाले केवल 2 प्राणी हैं, नौकरों के हवाले माता पिता हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी इमारतों का किसी काम का कोई बात नहीं है, इसको विकास नहीं कर सकते हैं। चीजों का विस्तार हुआ है लेकिन हम संकुचित होते जा रहे हैं। ऐसा ना हो जीवन में, इसको विकास नहीं कहते। विकास हो तो बौद्धिक स्तर का विकास हो, हम अपने मौलिक गुणों का विकास करें जिसकी आज कमी होती जा रही है, जिसकी वास्तविक आवश्यकता है। आज रास्ते पर दुर्घटनाएं होती जाती हैं, कुछ भी विभत्स होता जाता है, हम देख के और चलते बनते हैं। मानवता खोती जा रही है। वो भी तो एक मनुष्य है, उसका भी तो कोई परिवार है, उसका भी घर में कोई माता पत्नी पुत्री बहन इंतजार कर रही होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हम मौलिक गुणों को ना खोएं। यदि हमारे जीवन में सद्गुण है तो हम वास्तव में मनुष्य हैं, और यदि हमारे जीवन में सद्गुण और मौलिक गुण नहीं है तो हमारा मनुष्य होना व्यर्थ है।